संसाधन प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं वह संसाधन है। जैसे प्यास लगने पर हम पानी पीते हैं, भूख लगने पर हम भोजन करते हैं, पढ़ने के लिए पुस्तक का उपयोग करते हैं। जल, वायु, पौधे, विद्युत, मृदा ये सभी संसाधन हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि कोई भी वस्तु संसाधन कैसे बनती है। तो कोई वस्तु की उपयोगिता ही उसे संसाधन बनाती है। या सरल शब्दों में कहें तो कोई वस्तु संसाधन तब बनती है जब उस वस्तु का उपयोग आपके लिए है। जैसे यदि आप बीमार हैं तो आप दवाई खाएंगे, उस दवाई को खाकर आप स्वस्थ हो जाते हैं, तो दवा आपके लिए संसाधन है। परंतु यदि आप बिल्कुल स्वस्थ हैं तो आपको दवा की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए आप दवा नहीं खाएंगे। मतलब यहाँ पर दवा आपके लिए संसाधन नहीं है। अब अगला प्रश्न यह उठता है कि क्या प्रत्येक संसाधन का मूल्य होता है? तो उत्तर यह है कि वस्तुएं उस समय संसाधन बनती हैं जब उनका कोई मूल्य होता है। यहाँ पर मूल्य का मतलब केवल उस वस्तु के महत्व से है। जैसे स्वेटर, ठंड के दिनों में जब बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है तो आप स्वेटर पहनते हैं और ठंड से बचने का प्रयास करते हैं। तो यह स्वेटर ठंड से बचने के लिए एक संसाधन है। परंतु वही स्वेटर गर्मी के दिनों में आपके लिए बेकार है। आपके लिए उस स्वेटर का कोई मूल्य नहीं है। मतलब गर्मी के दिनों में उस स्वेटर का आपके लिए कोई महत्व नहीं है। मतलब यहाँ स्वेटर संसाधन नहीं है। अब हम ये जानेंगे कि क्या प्रत्येक संसाधन का आर्थिक मूल्य होता है? कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है और कुछ संसाधनों का आर्थिक मूल्य नहीं होता। जैसे सांस लेने के लिए हमें वायु की आवश्यकता होती है। वायु हमारे लिए संसाधन है, पर सांस लेने के लिए हमें पैसे नहीं देने पड़ते। ठीक उसी प्रकार किसी मनोरम प्राकृतिक दृश्य को देखने के लिए भी हमें पैसे नहीं देने पड़ते। लेकिन कहीं आने जाने या यात्रा करने के लिए जब हम बस, रेलगाड़ी या हवाई जहाज का उपयोग करते हैं तो हमें उसका किराया देना पड़ता है। मतलब इन संसाधनों का आर्थिक मूल्य होता है। एक और जरूरी बात संसाधन से संबंधित है और वो ये है कि लोग स्वयं ही सबसे महत्वपूर्ण संसाधन हैं, क्योंकि लोगों के विचार, ज्ञान, आविष्कार और खोज ही जो और अधिक संसाधनों की रचना करते हैं। जैसे मनुष्य ने सबसे पहले पहिए का आविष्कार किया, परंतु आज हम देखें तो उस पहिए के आविष्कार से लेकर साइकिल, 2 पहिया वाहन, 4 पहिया वाहन जैसे कार, बस, ट्रक, रेलगाड़ी, हवाई जहाज, ये धीरे धीरे मानव की खोज के द्वारा ही संभव हुए हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि संसाधन क्या है और उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है।